नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक के बारे में। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंध से मुक्त हो जाएगा। अर्थात यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है, कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग ही होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सब से नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो, ऐसी बात नहीं। उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण, मनन, निद्या, ध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य विराजमान है। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्मत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। सब यज्ञ कर्मजन्य है, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती है, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं, वे सभी कर्म कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वो भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य कर्म से नहीं बनते, प्रत्युत कर्म की और उसकी फल की आसक्ति से ही बनते हैं। युद्ध तो तेरा सहज कर्म है, सहज स्वधर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम भी है। भगवान कहते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। तात्पर्य कि जिनसे कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को सीख कर उसका अनुभव कर लिया जिसने, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि लोक हितार्थ में कर्म करने से और फल की इच्छा का त्याग करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बनता है। संसार की कोई भी क्रिया घटना हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह क्रियाएं उसे बांध लेती हैं। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।